हाल ही में सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य जी के बयान ने खूब बवाल मचाया था, जिसमें वो इंग्लिश के शब्द वाइफ का एक ऐसा मतलब बताते हैं जिसके बाद लोगों की उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। वे बताते हैं W यानी कि वंडरफुल, I यानी कि इंस्ट्रूमेंट, F यानी कि फॉर और E यानी कि इंजॉयमेंट, यानी कि इंजॉयमेंट का एक साधन। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल देखा गया था। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद काफी ज्यादा आग बबूला हुए थे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे थे और सवाल करने लगे थे कि आखिरकार भारत की महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी कोई जगत गुरु कैसे कर सकता है। लेकिन अब इसी बयान पर रामभद्राचार्य जी ने अपनी सफाई दी है। हाल ही में बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में वो पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद इस मुद्दे को उठाया जाता है, उनसे सवाल किया जाता है। संभल में बैठे कुछ लोग उनसे इस मामले में सवाल करने लगते हैं, जिसके बाद रामभद्राचार्य अपनी सफाई देते हुए नजर आए। अब उनका बयान सोशल मीडिया पर फिर से तहलका मचा रहा है। वो सफाई देते हुए कहते हैं कि उन्होंने भारत में महिलाओं का कोई अपमान नहीं किया और साथ ही साथ पत्नी को वो सम्मान की नजर से देखते हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उनका कहने का मतलब ये था कि भारत में महिलाओं की यानी कि पत्नियों की और विदेशों में वाइफ की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा अलग है। भारत की महिलाओं की जो स्थिति है वो भोग का नहीं, योग का साधन है। ये पुरुषों के साथ बैठकर यज्ञ करती है और साथ ही ये धर्म पत्नी हुआ करती है। इनके लिए वाइफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने पहले इनके बयान को गलत तरीके से पेश किया था, जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। अब रामभद्राचार्य ने अपनी सफाई दी और इसे स्पष्ट किया और कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उनका कहना था कि पत्नियों को हमेशा सम्मान की और आदर की नजरों से देखना चाहिए। उन्होंने अपने बयान का सही मतलब भी समझाया और वे बताते हैं कि पत्नी किसी के खेलने का साधन नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है। भारत में बेबी और बीवी नहीं बल्कि केवल और केवल देवी हुआ करती है। वो महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं। साथ ही उन्होंने भारत में आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उनका कहना है कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि सच में जरूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। रामभद्राचार्य जी का ये बयान और उनकी ये सफाई साबित करती है कि कभी कभी सोशल मीडिया पर चीजें गलत तरीके से फैल जाती हैं और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देकर इस बयान को और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और साथ ही सामाजिक दोनों चर्चाओं में उनकी जगह सामने आई और लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।